जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इलेक्शन इलेक्शन की तारीख और सदर मुमलकत आरफ अलवी और मुस्लिम लीग नून और मौलाना साहब और बिलावल भुट्टो और पीडीएम और तहरीक इंसाफ और अदालत और सुप्रीम कोर्ट और ये बनाना रिपब्लिक पाकिस्तान और ये बनाना रिपब्लिक निज़ाम एक तमाशा ही बन गया है। आइनी तौर पर सदर मुमलकत इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार रखते हैं, ये ज़हनों में रहे। इलेक्शन एक्ट में इन्होंने एक तरमीम की थी कि इलेक्शन कमीशन तारीख देगा इलेक्शन की और तारीख आगे बढ़ा भी सकेगा इलेक्शन कमीशन। यानी एक तरमीम हुई, शहबाज हुकूमत ने जो तरमीम की और उसमें ये ज़हनों में रहे कि शहबाज हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत, पीडीएम हुकूमत ने जो कानून साजियाँ की उसमें बहुत सारी कानून साजियाँ ऐसी हैं जो खिलाफ आइन हैं और खिलाफ इंसानी हकूक़ हैं और खिलाफ जमहूरियत हैं। खैर जमहूरियत तो यहाँ है ही नहीं, चलो बात कर लेते हैं। तो ये तरमीम एक जो की गई थी कि इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया शहबाज हुकूमत ने इलेक्शन एक्ट में तरमीम करके कानून साजी करके कि आइंदा इलेक्शन कमीशन तारीख देगा और इलेक्शन कमीशन तारीख आगे भी बढ़ाएगा। पहली बात तो ये है कि ये कानून साजी है ही गलत। क्यों? क्योंकि आइन के खिलाफ है। ये आइन बढ़ाए कि कानून बढ़ाए? आइन बढ़ाए, तो आइन के खिलाफ कोई कानून साजी हो ही नहीं सकती। पहली बात तो ये है कि ये है ही गलत। दूसरी बात है कि अगर इसको सही भी मान लिया जाए तो ये कानून साजी हुई है। आइन में ये लिखा हुआ है अभी भी आइन की दफा 48 के तहत, शेख के 48 के तहत कि सदर मुमलकत तारीख देंगे। और एक और मजे की बात सुनिए, सदर मुमलकत की ये ड्यूटी है कि वो तारीख देंगे इलेक्शन की। ये नहीं है कि उनके पास कोई चॉइस है, वो तारीख नहीं देंगे। ये उनकी मनसब जो है, उनका ओहदा जो है, जिस सीट पे वो बैठे हैं, उस वो पाबंद करता है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। अब इसमें प्रॉब्लम मुस्लिम लीग नून को मेरी समझ में नहीं आता क्या प्रॉब्लम है। केपी इलेक्शन से वो भागे, पंजाब से वो भागे, आज भी वो तड़प रहे हैं कि हाय सदर मुमलकत ने अगर तारीख दे दी तो मुल्क में बुहरान आ जाएगा, हिजान आ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अजीबो गरीब खिचड़ी पकी हुई है पीडीएम में। बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि 90 दिन में इंतखाबात करवाएं या 120 दिन में इंतखाबात करवाएं, मतलब सदर तारीख दें। बल्कि यूं कह लीजिए, बिलावल भुट्टो और मौलाना साहब कह रहे हैं कि आइन के तहत इंतखाबात कराए जाएं। बल्कि यूं समझ लीजिए कि बिलावल भुट्टो, मौलाना और इमरान खान तीनों कह रहे हैं कि आइन के तहत इंतखाबात करवाएं। लेकिन पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन जरदारी साहब कह रहे हैं कि पहले मईशत ठीक कर लें। और पीपल्स पार्टी के ही लोग, कल कमर जमान कायरा साहब फरमा रहे थे कि सदर तो तारीख दे ही नहीं सकते। मुझे हैरानगी उस वक्त होती है और दुख बल्कि उस वक्त होता है, तकलीफ उस वक्त होती है जब ये जानबूझकर झूठ बोलते हैं और मुनाफकत करते हैं। झूठ और मुनाफकत ये है कि सदर ही तारीख दे सकते हैं और आईनी तौर पर सदर तारीख देने के पाबंद हैं। अब पीपल्स पार्टी के तो कई धड़े हैं, कई चीज़ें हो रही हैं कि वो कोई इनकलाबी बना हुआ है, कोई मफामती बना हुआ है, कोई राज़ी कर रहा है, कोई गुस्सा दिला रहा है, उसको तो छोड़ें। मुस्लिम लीग नून को भी छोड़ें कि उनकी भी समझ आती है कि उनके गढ़ और घर में अगर फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो तो वो अपनी सीटें भी हार जाएं, तरीके इंसाफ जीत जाए। उनकी भी समझ आती है कि दोनों हाथ खाली हैं, परफॉर्मेंस लेस है, बयानिया लेस है। लेकिन आइन को पहले भी इन्होंने तोड़ा, दफन किया, अब फिर आइन के पीछे पड़े और सदर के पीछे पड़े। और याद रहे ये भी, कोई अबूरी सदर नहीं है, वो कोई निगरान सदर नहीं है। पहले मेरा भी ख्याल था कि शायद वो जब उनकी मुद्दत 5 साल पूरी हो जाएगी तो उसके बाद हो सकता है वो निगरान सदर हों। लेकिन आप आइन पढ़ें तो उसमें लिखा है कि सदर 5 साल के लिए मुंतखब किया जाता है और वो तब तक सदर रहता है जब तक नया सदर ना आ जाए। तो अब आरिफ अलवी तब तक सदर हैं जब तक नया सदर नहीं आ जाता, और तब तक उनके पास वो तमाम इख्तियारात हैं जो एज ए सदर उनके पास होने चाहिए। लिहाजा दो बातें क्लियर कि इस वक्त आरिफ अलवी सदर हैं और आइनी तौर पर वही तारीख देने के हक
इख्तियार रखते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं। और तीसरी बात, जो आखिरी बात है, वो ये है कि ये पार्टियां ये सारी एक्सपोज हो गई हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कोई झूठ बोल रहा है, कोई कोई मुनाफिकत कर रहा है, कोई कुछ कोई मुनाफिकत कर रहा है। अब हकीकत क्या है, कल भी आपको बताया था, फिर से बता रहा हूँ। एक एक ग्राउंड रियलिटीज को सामने रख कर सदर तारीख दी। वो ये है कि ये मुश्तरका मफादात कौंसल में ये मरदमशुमारी कह गए कि मरदमशुमारी नई इलेक्शन नई हल्का बंदियों पे हों, नई मरदमशुमारी पे हों, तो उसमें वो उसको सामने रख के सदर तारीख दे दे। और वो तारीख क्या हो सकती है, वो जनवरी फरवरी की हो सकती है कि जब हल्का बंदियाँ कंप्लीट हो जाएं तब इलेक्शन हो जाए। और दूसरा है कि सदर अगर अपनी आइन को सामने रखें और तारीख दें, तो लिहाजा आइन को सामने रखकर अगर सदर तारीख देंगे तो उसके बाद मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगा, और इस बार सुप्रीम कोर्ट बदल चुकी होगी। मतलब इस बार आइन के सबसे बड़े जो सुरखेल समझे जाते हैं, आइन के सबसे ज़्यादा बात करने वाले समझे जाते हैं, फायज ईसा काजी साहब चीफ जस्टिस बन चुके होंगे। तो लिहाजा सदर साहब की तारीख देने के बाद पता चलेगा कि उन्होंने ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख कर तारीख दी या आइन को सामने रख कर तारीख दी। और उस तारीख को सामने रख कर फिर ये फैसला होगा कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा या इलेक्शन की तरफ जाएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।